वकील मशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त कॉज लिस्ट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम हो गए। कहा कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर यह कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया कि लार्जर बेंच बनाया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख करें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा, केस मुंतकिल के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूं। वकील मशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त कॉज लिस्ट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम हो गए। कहा कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर यह कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया कि लार्जर बेंच बनाया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख करें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा, केस मुंतकिल के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूं।